हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज है हमारा डे 6 ऑफ 30 डेज चैलेंज। तो आज मैंने एक मॉक टेस्ट दिया है। एंड ये मॉक टेस्ट आज मैंने इसलिए दिया है क्योंकि आज मुझे कहीं जाना भी है। तो इसलिए मैंने सोचा आज मॉक टेस्ट ही दे लेती हूँ एंड उसका एनालिसिस कर लेती हूँ, क्योंकि आज इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरी टू डू लिस्ट कंप्लीट कर पाऊँ। तो ये है भाई मेरे मॉक टेस्ट का एनालिसिस पूरा। तो आपके लिए 2 सेकंड है, प्लीज़ कमेंट डाउन कर दो कि कितने मार्क्स के मतलब एक्सपेक्ट करते हो आप कि फर्स्ट पैट के मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ जाने चाहिए। क्योंकि मेरा जीके बहुत ज़्यादा बेकार है, स्टैटिक जीके, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मतलब मेरी वाहियात किस्म की है। फिर भी मैंने हिम्मत करके, थोड़ी सी हिम्मत करके पहला मॉक टेस्ट दिया है। एंड चलो अब इसका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा कौन सा पार्ट इसमें नहीं हुआ है। मीन्स मेरे इसमें 29 क्वेश्चंस नहीं हुए हैं। अनअटेम्प्टेड जो क्वेश्चंस है मेरे इसमें वो है 29। एंड इन क्वेश्चंस में मैं बता देती हूँ कि किस चीज़ का कितना वेटेज था। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज था वो था करंट अफेयर्स का। तो इसमें पूछा गया था 2024 का सारा करंट अफेयर, जैसे कि गेम्स के रिगार्डिंग, स्पेशली हॉकी, कि वीमेंस हॉकी में किसने जीता, किस मतलब देश के खिलाफ जीता। एंड रिटायरमेंट दिया था एक, शायद हॉकी से रिलेटेड उन्होंने, मतलब उनका नाम पूछा था कि किसने रिटायरमेंट दिया था, एसएससी के चेयरमैन कौन बने हैं। एंड एक पूछा था कि मोदी जी को डोमिनिकन रिपब्लिक ने अवार्ड दिया था, उस अवार्ड का नाम क्या होता है। तो करंट की मतलब 2024 के स्पेशली स्पोर्ट्स के एंड बुक वगैरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किए क्योंकि उनका मुझे कुछ पता ही नहीं था। एक क्वेश्चन पूछा था कि जो फेमिना हुआ होगा, फेमिना मिस इंडिया, वो किसको मिला है। तो ये जो सब क्वेश्चन है ये करंट अफेयर के पूछे गए थे, जो कि मेरे से नहीं हो पाए। एंड इसीलिए मैंने इनको अनअटेम्प्टेड ही छोड़ दिया, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। आप इसमें तुक्का नहीं लगा सकते, वो आपको उल्टा भारी पड़ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में मार्किंग चलती चली जाएगी। तो ये तो था करंट अफेयर का। इसके बाद जो सबसे बड़ा मेजर पोर्शन मेरा मतलब छुटा है वो है हमारा हिस्ट्री का। क्योंकि हिस्ट्री एक तो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, एक हो गई हमारी मेडिवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री। तो टोटल 10 नंबर की हिस्ट्री है। इसमें से मेरे 6 से 7 क्वेश्चन नहीं हुए थे हिस्ट्री के, मेरे सिर्फ 3 क्वेश्चन ही हो पाए थे। तो इसमें एक तो पूछा था क्विट इंडिया मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ था, एक पूछा था सुभाष चंद्र बोस को किस मतलब कंट्री की मिलिट्री ने हेल्प की थी, एक पूछा था इसमें 1857 के रिवोल्ट से रिलेटेड, एक पूछा था इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, एक सूर्य सेन से रिलेटेड क्वेश्चन था, एक पूछा था खुदाई खिदमतगार किसने स्टार्ट की थी। तो इसमें मुझे 2 में कन्फ्यूज़न थी, इसलिए मैंने नहीं लगाया। एक तो मुझे गफ्फर खान और एक मुझे एक और ऑप्शन था, कुछ पता नहीं क्या ऑप्शन था वो। उन दोनों में मुझे मतलब थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न था, तो मैंने नहीं लगाया। तो ये 4-5 क्वेश्चन थे जो मेरे हिस्ट्री के नहीं हुए। अब आते हैं ज्योग्राफी पे। जो तो ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन पूछा था कि कैनल के बारे में, नहर के बारे में। एक पूछा था कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो कब फिक्स की गई थी। तो ये मुझे समझ नहीं आया, स्टैटिक का है, करंट अफेयर का है, ज्योग्राफी का है, इकोनॉमिक्स का है, किस चीज़ का है। इंटरनेशनल डेट लाइन पूछी थी, तो अगर आपको इसका पता है तो प्लीज़ बता देना। एक पूछा था कि चाइना ने अपनी रिफॉर्म ओपनिंग अप इकोनॉमिक कब स्टार्ट की थी, कौन से ईयर में की थी। तो ये भी मुझे नहीं पता था, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। एक ये वाला पूछा था, ये भी इकोनॉमिक्स का था। ये हालांकि मुझे इसमें 2 मतलब इसके जो ऑप्शंस है उनमें कन्फ्यूज़न था। ये वाला क्वेश्चन, आईएडीपी की स्थापना कब हुई थी। तो इसमें मुझे 1961 1962 में दोनों में मतलब कन्फ्यूज़न हो रही थी, तो मैंने इसको छोड़ ही दिया था। एंड अगला क्वेश्चन जो मेरा गलत हुआ है वो मतलब जो मैंने छोड़ा है वो है हिंदी का। तो हिंदी में पूछा था, एक बुक का नाम था कि इसके संपादक कौन थे, तो वो वाला मैंने छोड़ दिया था। तो अब बात करते हैं जो मेरे क्वेश्चंस गलत हुए। एंड मैं ये भी बता देती हूँ कि मैंने कहाँ से ये अटैम्प्ट किया था। तो मैंने अटैम्प्ट किया है टेक्स्ट बुक पे, जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 की नाम से एक सीरीज़ है, उसमें एनरोल करा है मैंने। एंड उसका मैंने फुल मॉक टेस्ट नंबर 1 अटैम्प्ट किया है। उसमें काफ़ी सारे चैप्टर वाइज टेस्ट दे रखे हैं, जो कि मैं अब आगे फॉलो करूँगी, क्योंकि मुझे दिख गया हिस्ट्री वगैरह बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो भाई ये वाला तो मैंने मॉक टेस्ट दिया था। अब मैं बताती हूँ कि मेरे सही कितने हुए हैं एंड गलत कितने हुए हैं जो मैंने अटेम्प्ट किए थे। तो टोटल मैंने इसमें 71 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, इसमें से मेरे 8 क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो मेरे 63 क्वेश्चन सही हुए हैं। एंड मेरा जो टोटल स्कोर बन रहा है वो ये बन रहा है, 61 मार्क्स आए हैं मेरे। इसको लगभग 20,000 बच्चों ने दिया है एंड मेरी रैंक आई है इसमें
तो जो ये मेरे नंबर आए हैं, ये मतलब मैं तो उम्मीद कर रही थी 50-55 की, जिस हिसाब से अभी मेरी हिस्ट्री वगैरह है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, उस हिसाब से मैं सोची थी 50-55 आ जाए वो भी काफ़ी है। लेकिन इतने आ गए, चलो अच्छी बात है, लेकिन इसमें भी मैंने कुछ गलतियाँ की थी जो कि आप मत करना। मैंने क्या किया, सबसे पहले हिंदी का बता देती हूँ क्योंकि हिंदी में ही मेरे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुए हैं। 3 क्वेश्चन मेरे हिंदी में गलत हुए हैं एंड उन तीनों में मैंने क्या किया है कि मैंने ये गद्यांश किया है, वैसे भी नहीं है कि मैंने वैसे गलत कर दिया कुछ भी। गद्यांश में पूछा था कि आम के वृक्ष के सामने पीपल और बरगद के शर्माने का कारण कौन सा नहीं है। मैंने पढ़ा कौन सा है, तो बस मैं उनमें बीच में घूमती रही कि कौन सा है, कौन सा है, कौन सा। मैंने 2 बार ही क्वेश्चन पढ़ा कि कौन सा है, मतलब इसमें क्योंकि मुझे 2 ऑप्शन बिल्कुल सेम सेम लग रहे थे कि हाँ ये भी आंसर हो सकता है, ये भी। तो मैंने दोबारा से भी पढ़ा था और फिर भी मैंने नहीं पढ़ा, तो इसमें मैंने फिर भी लगाया एंड ये मेरा गलत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बढ़ती जनसंख्या का दुष्प्रभाव निम्न में से नहीं है। सेम नहीं पढ़ा मैंने एंड ये भी मेरा गलत हो गया था। इससे अगला क्वेश्चन था कि रक्त बीजी संस्कृति का संबंध किससे है। तो इसमें मैंने तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही लगाया था, लेकिन इन्होंने इसका आंसर ए दे दिया था, ये वाला ही क्वेश्चन था। तो इसमें काफ़ी लोगों का ये आंसर गलत हुआ है, मतलब सिर्फ 19% ने सही दिया है, तो 82 ने 81% ने ये गलत ही दिया है आंसर, क्योंकि इसमें थोड़ा घुमा रखा है, क्योंकि इसमें पैराग्राफ में सीधा-सीधा बी ऑप्शन की तरफ इशारा करा गया था, लेकिन इन्होंने ए को आंसर माना है। तो ये इनकी गलती है, मेरी गलती नहीं है, हालाँकि मेरी गलती है। अब बात करते हैं कि करंट में मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ था कि मोदी जी को कौन-सा अवार्ड दिया था, मतलब इस अवार्ड का नाम क्या होता है? एक मैंने रीज़निंग में गलत किया है अपनी बुद्धिमानी की वजह से, इसमें ये वाली इक्वेशन दे रखी थी, ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है कि P + Q - R गुना S + T। तो मैंने जब ये पूरा रिलेशन बनाया तो मैंने कहा था कि S जो है टी की जगह पी की मम्मी है एंड देन देखा कि एस और पी में क्या रिलेशन है, तो मैंने बता दिया कि पी की जो एस है वो बहन है, तो इसलिए मैंने इसकी बहन लगा दी, लेकिन था वो उसका माँ, क्योंकि पी सबसे पहले दे रखा था, इसका ऐसे 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 और ऐसे और ऐसे रिलेशन बना था, तो मैंने यहाँ पे टी की जगह पी लिख दिया, तो इन दोनों का रिलेशन मैंने इसमें बता दिया। तो ये होती है चतुराई का नतीजा। तो 3 क्वेश्चन मेरी गलती की वजह से गलत हुए, तो 3 प्लस हो जाते मेरे मार्क्स। अब मेरे इसमें से पौने 2 मतलब पौन नंबर घट गया है, तो मतलब 64 मार्क्स आते मेरे और अच्छे होते, बट कोई नहीं, अब इतना हो गया तो कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन मेरा हिस्ट्री में गलत हुआ था कि इनमें से पूछा था इनमें से कौन सा फीचर है जो जैनिज्म और बुद्धिज्म का है कॉमन फीचर। तो इसमें मैंने फर्स्ट वाला लगाया, सेकंड वाला लगाया था, इन्होंने फर्स्ट वाला आंसर दिया है, ये वाला मेरा गलत हुआ है। एक क्वेश्चन मेरा इंग्लिश में गलत हुआ था, ये ऐसे ही होता है जैसे मुहावरे एंड लोकोक्ति होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन था कि एज मच एज ही वांटेड, इसका हमें इसका बताना था कि इसको क्या कहते हैं, तो मैंने सी ऑप्शन लगा दिया था, इसका आंसर था ए। तो ये सारे क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं भाई। तो मैंने इस बार सोचा है कि कम ही अटेम्प्ट करूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे से तुक्के में हमेशा गलत होते हैं आंसर एंड उसकी वजह से मेरे नेगेटिव में ही नंबर जाएंगे। एंड एक मिस्टेक जो मैंने की है कि क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा, नहीं का नहीं ध्यान रखा एंड जो दे रखा है वो नहीं किया, तो उसकी वजह से मुझे आगे से ध्यान रखना पड़ेगा। तो भाई आज के लिए इतना ही था। ओवरऑल मेरे मार्क्स 61 बने हैं एंड इसमें इम्प्रूवमेंट करने की बहुत ज़्यादा नीड है अभी मुझे, क्योंकि 85 प्लस में सोच रही हूँ अभी टारगेट। तो देखते हैं कि कितना अचीव हो पाएगा एंड कितना नहीं। एंड अब हम देखेंगे कि इसमें हमें अपनी पढ़ाई में क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, सो दैट हमारे जो अभी गलत हो रहे हैं क्वेश्चन वो गलत ना हो एंड हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। तो भाई आज के लिए इतना ही है, आप भी इसको ज़रूर अटेम्प्ट करना। मॉक टेस्ट है ये टेक्स्ट बुक पे, अगर आपके पास ये तो फ्री वाला है, आप इसको कर सकते हो एंड संडे में लाइव भी चलेगा, वो भी आप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था, प्लस अपने स्कोर ज़रूर बताना एंड देखते हैं कि अगले मॉक टेस्ट में कितना स्कोर रहेगा। तो आज के लिए इतना ही था, अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, मॉक टेस्ट ज़रूर देना एंड स्कोर भी शेयर करना। बाय बाय।